हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव है ग्राम असोड़ा के लोगों की पहली पसंद। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ हलचल की टीम लगातार जनपद हापुड़ के गांव-गांव, गली-गली जाकर विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में लोगों की राय ले रही है। हापुड़ हलचल की टीम आज जनपद हापुड़ के गांव असोड़ा पहुंची, जहां पर असोड़ा गांव के लोगों से 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में लोगों से राय ली गई। आइए जानते हैं कि ग्राम असोड़ा की जनता किसे 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मुर्तजा है सर, 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो एक ही बने, अखिलेश यादव। दूसरा कोई चेहरा है नहीं, क्योंकि 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। उसमें महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। जब समाजवादी सरकार थी, किसी को लैपटॉप मिला, किसी को साइकिल मिली, किसी बच्चे को कन्या विद्याधन मिला, शादी को पैसे मिले। लेकिन जब से योगी जी की सरकार है, किसी को कुछ नहीं मिला। हमारा गांव असोड़ा है, बहुत बड़ा गांव है। 4.5 साल सरकार को हो गए हैं, यहाँ आज तक कुछ कार्य नहीं हुआ। चारों तक आप एंट्री असोड़ा में घुसे होंगे, चारों तक सड़क टूटी पड़ी हैं। कहीं को चले जाइए, सड़क कम से कम विधायक जी बीजेपी के हैं, उन्हें देखना चाहिए, सड़क बनवानी चाहिए हमारे गाँव की। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका विनाश कर दिया सरकार ने। इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम लोगों से भी यह अपील करेंगे, आने वाली 2022 में समाजवादी को वोट दें। मेरा नाम लियाकत सैफ़ी है। सर, 2022 में आप किस किस के बीच मुकाबला देखना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार का मसला तो ऐसा है भैया, मैं बचपन से एक कहावत सुनता आ रहा हूँ कि जो रोया पिछले को रोया। तो बस वही मसला है, जो पीछे वाला था वही सही है, इससे तो बेहतर। आप देश का हाल देख लीजिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसका यूपी का हाल देख लीजिए। और दूसरे, मैं इस गांव असोड़े का रहने वाला हूँ, इसका हाल देख लीजिए। असोड़े के अंदर तकरीबन 4-5 मेन रास्ते हैं। आप जिस रास्ते से भी एंट्री करेंगे, आपको गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सरकार बीजेपी की है, विधायक भी, एमपी भी यहाँ बीजेपी का है। क्या वो आते नहीं हैं? आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। अब रही सरकार किसकी बने, तो भैया हमारे से तो किसी की भी बन जाओ, हमारा भी वही हाल रहना, इस गांव का भी वही हाल रहना, इस देश का भी वही हाल रहना। कोई कुछ नहीं बदलने वाला। सब चोर हैं, सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपने से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अगर आप भी आए होंगे, आपने गांव में एंट्री करी होगी, आपने गांव की हालत देखी होगी कैसी है। इतने बड़े गांव के अंदर इतने सारे क्या में लोग हैं, बीजेपी के भी हैं यहाँ और सपा के भी नेता हैं, बहुत सारे लोग। क्या किसी का ध्यान नहीं जाता इस गांव के ऊपर? जब वोट का नंबर आता है तो सब चले आते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जीतने के बाद कोई भी सूरत नहीं दिखाता। तो भैया सीधी सी बात है, सरकार किसी की भी बन जाओ, जो रोया पिछले को रोया, तो मैं भी पिछले को रो रहा हूँ। अखिलेश जिंदाबाद। आने वाली सरकार मैं चाहता हूँ कि अखिलेश की हो, और तमाम जनता से अपील करता हूँ कि वो भी अखिलेश को वोट देकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज मोहम्मद फराज जी। योगी सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो कुछ भी नहीं है जी इस सरकार से, बिल्कुल भी। देखा जाए तो देखो, घर घर में जो खुशहाली आएगी वो रोज़गार से आएगी। घरों में रोज़गार बिल्कुल है नहीं, कहीं भी नहीं है। आज के युवा रोज़गार से इतने परेशान हैं कि 100-150 रुपये का भी हिल्ला नहीं है किसी का भी। बस इतना ही कहना चाहेंगे जी हम, कि काम मिले सबको, बस। नंदलाल है मेरा नाम। जी बताइए बाबू। नंदलाल। हाँ जी। हाँ जी, ये है जी, जो गरीबों को पेंशन मिल रही थी, विधवाओं को, परेशानों को, उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही, और इतने दिन से नहीं मिल रही है। और 7 महीने हो गए, वो परेशान है। चक्कर काटते करते बैंकों के, बैंक वाले भगा देते हैं, मार और गाली देते हैं, चलो चलो अभी नहीं आ रही। तो ये होना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी मिल जानी चाहिए। और बात ये है जी कि दुखी तो हैं ही, पर बैंक के चक्कर काटते काटते बेचारी परेशान है। विधवा और बुजुर्ग आदमी जिनसे चला नहीं जा रहा, और उनको मिल जानी चाहिए। ये हमारे इसमें ये है। और ये है, रोज़गार की तो सारी समस्या है ही। और स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो देश कैसे आगे चलेगा। और ये जो नुकसान हो रहा है देश का, ये सबसे बड़ा जो है ना पढ़ने का हो रहा,
पहले पढ़ाई चाहते थे, अब ये चाहते हैं कि अनपढ़ हो जाते। ये सरकार अनपढ़ चाहती है, क्योंकि पढ़े लिखे जो हैं हमारी जाति में होने चाहिए। कौन से, जैसे कि सोलन जाति है, और जो गरीबों में होने लगे तो अब ये बैन लगे स्कूलों में तुम कर देते हैं। और जब भी पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे तो यही बढ़ेंगे जो बढ़ते हुए हैं। अब मौके का फ़ायदा जो उठाया इन्होंने उठाया पहले, क्योंकि पढ़े लिखे इनमें ही जाते थे और इन सब जाति में अनपढ़ थे, इसलिए फ़ायदा जो उठाएंगे। अब भी ये उठा रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में इनके बच्चे जा रहे हैं, वहाँ तो कोई छुट्टी नहीं है, छोटे छोटे स्कूलों में सब में छुट्टी हो रही है। ये देश का जो है सबसे भविष्य खराब है। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।